एपिसोड स्टार्ट होता है तो वो मुकेन को डांट रही होती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे। तो वो झूठ कह देता है कि तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए गया था। अब कीजिन को थका हुआ देखकर वो उसे मशवरा देता है कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती। वीक में 50 बार तुम शॉपिंग करने जाती हो, एक ही काम करते करते थकती नहीं हो। कीजिन को तो जैसे मौका चाहिए था कि कोई उसे बोले और उसका जमीर जाग जाए। वो फौरन अपना बुटीक खोलने का प्लान करती है क्योंकि फैशन डिजाइनिंग उसने पढ़ी हुई है। तो ऐसे मुकेंग उसे कहकर पछताने लगता है क्योंकि वो उसी को लेकर घूमने लगती है कि मुझे अभी शॉप खरीदनी है। काफी शॉप्स तो उसे पसंद ही नहीं आती और कुछ में भूत प्रेत का सुनकर डर के मारे खरीदती ही नहीं है। तो ये सुनकर मुकेंग कहता है कि तुम्हें भूतों से डरने की क्या जरूरत है, बल्कि उनको तुमसे डरना चाहिए। अब अचानक ही वो उसका हाथ पकड़ के उसके हाथों की लकीरें पड़ने लगती है और सारी बातें सही बता रही होती है कि तुम्हारी लव लाइफ में मसले हैं, तुम गन चलाते हो। मुकिंग उसके सामने ऐसे बिहेव करने लगता है कि तुमने गलत पढ़ी है, मगर एक्चुअली में वो खुद शॉक होता है कि ये मेरे बारे में सब सही बता रही थी। इसको खुद ही आइडिया नहीं है कि ये इस काम में कितनी अच्छी है। दूसरी ही तरफ इन चार लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से दो को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, एक ग्लासेस और दूसरा धकुन। बाकी के जो दो हैं इसका नाम होता है कॉन्ग टू और इस लड़की का नाम होता है गुआन। ये चारों ही इस गैंग के मेन लोग होते हैं जो कि इस गैंग को संभाल रहे हैं, जिस पर मिस्टर ऊ सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। मगर अब मिस्टर ऊ रिटायर होने के बारे में सोच रहा होता है ताकि अपनी बेटी के साथ आराम से जिंदगी गुजार सके। इसीलिए ये लोग दकुन से कह रहे होते हैं कि शायद मिस्टर ऊ अपनी जगह तुम्हें बॉस बना दे, क्योंकि इन चारों में से सबसे ज्यादा पावर इसके पास है। मगर इन चारों को डर मुकिंग और रावशेंग का होता है, क्योंकि ये आपस में तो नहीं लड़ रहे होते और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर नहीं चाहते कि कोई और ऊपर आए और इनकी जगह ले। इसीलिए दकुन को भरने लगते हैं कि अगर रावशेंग और मुकिंग ऊपर आते हैं तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम तो नॉर्मल काम कर रहे हैं। असल वो तुम्हारी जगह लेंगे, असल तुम्हारा मसला होगा क्योंकि वो तुम्हारी जगह लेंगे, क्योंकि अब तो मिस्टर ऊ भी उन्हें सपोर्ट करने लगे हैं। तो ये सुनकर दकुन डरने लगता है कि इसकी पोजीशन खतरे में ना आ जाए। दूसरी तरफ रोंग याओ इस मिशन के लिए अपनी टीम बना लेता है, जिसमें ये तीन लोगों को रखता है। एक का नाम होता है बाओ और दूसरे का नाम होता है रैन और तीसरे का नाम होता है जेंग। बाओ तो सिंपल पुलिस ऑफिसर होता है जो कि केस सॉल्व करने में और फाइटिंग करने में अच्छा होता है, मगर रैन और जेंग दिमाग चलाने में और हैकिंग करने में तेज होते हैं। और इन लोगों का पहला टास्क होता है जियो फाई को पकड़ना, जो कि दकुन का साथी है, जिसका नाम उस जिमी ने लिया था। अब अपनी इस टीम में ये मैंग को नहीं रखता है, इसीलिए वो लड़ने आ जाती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं रखा। तो वो साफ कहने लगता है कि तुम मुझे इतनी कैपेबल नहीं लगी कि मैं तुम्हें इस टीम में रखता। तो वो उसे चैलेंज देने लगती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी कैपेबल हूँ तुम्हारे साथ फाइट करके। अगर मैं इस फाइट में जीत जाती हूँ तो मैं इस टीम में आऊंगी। वो इतना कह रही होती है, इसीलिए वो मान जाता है और उसके साथ फाइट भी करता है। मगर फाइट में हार जाता है और वो जीत जाती है, इसीलिए उसे भी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी ही तरफ कीजन को शॉप मिल जाती है तो वो मजदूर से मजदूरी कराने के बजाय इन दोनों से मजदूरी करा रही होती है कि अच्छी बात है, तुम दोनों की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इतने में ही वहां पर किसी शख्स को दिखाते हैं जो कि दूर बैठा इन पर नजर रखा हुआ होता है। कीजिन ने बिल्डिंग में सिर्फ एक रूम खरीदा होता है शॉप के लिए, जिसके अंदर का सारा पेंट ये इन दोनों से करवा रही होती है। राव शेंग को साफ सुथरे रहने की बीमारी होती है, उसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए वो कह रहा होता है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे जूते और कपड़े खराब हो रहे हैं। कि अचानक ही रोशंग उसके जूतों पर पेंट गिरा देता है, जिसकी वजह से ये तीनों ही आपस में पेंट से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को पेंट लगा रहे होते हैं। वहां तक उनको पता चल जाता है कि जिमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये जियोफाई को फौरन छुपने का ऑर्डर देता है कि अभी तुम छुप के ही रहो ताकि तुम्हें पुलिस ना पकड़े। वहाँ कीजिन हर स्ट्रीट फूड ट्राई कर रही होती है और मुकिंग को कहीं जाने नहीं दे रही होती, अपने साथ घुमा रही होती है कि तुम मेरे बॉडी गार्ड हो, जब तक मैं ना कहूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। अब जिस तरीके से ये हर खाना ट्राई कर रही होती है तो मुकिंग को इसे देखकर रोंग यू की याद आ जाती है, इसीलिए उसे घूरे जा रहा होता है और वहां से चला जाता है। वो शौक होती है कि इसे क्या हो गया अचानक। दूसरी ही तरफ काफी दिनों बाद कीजिन की शॉप बिल्कुल रेडी हो जाती है, क्योंकि इसका फादर जो हेल्प करता है, तो ये रावशेंग और मुकिंग दोनों के लिए कपड़े डिजाइन करती है। अब मुकिंग जब वॉशरूम के लिए जाने लगता है तो रास्ते में उसकी टक्कर किसी से होती है। अब मुकिंग जैसे ही वॉशरूम के अंदर आता है तो अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और पता चलता है कि जिसने उसे टक्कर मारी थी वो असल में वही शख्स था जो इन पर कुछ दिनों से नजर रखा हुआ था। और मुकिंग को टक्कर मार के वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ काफी टाइम हो जाता है, मुकिंग वापस आ ही नहीं रहा होता, इसीलिए कीजिन और रावशंग उसके लिए परेशान होने लगते हैं
और वहीं आकर उसे ढूंढने लगते हैं। मगर तब तक वो किलर मोकिंग को किडनैप करके ले जाता है। अब इतने में ही राव शेंग को वहाँ वही दवा मिलती है जिससे उस किलर ने मोकिंग को बेहोश किया था। तो ये देखते ही वो समझ जाता है कि मोकिंग किडनैप हो चुका है और उसको किसने किडनैप किया ये भी इसे पता चल जाता है, क्योंकि वो किलर बहुत मशहूर होता है और उसके लोगों को किडनैप करने के तरीके भी। तो ये दोनों उस किलर की जगह का पता लगा लेते हैं और वहीं पहुंच जाते हैं। असल में इस किलर को हायर किया जाता है किसी को मरवाने के लिए, तो किसी ने मुकिंग को मरवाने के लिए इसे हायर किया था। जब ही ये मुकिंग को मारने का फुल एक्सपेरिमेंट करने लगता है, इतने में कीजिन और रावशेंग घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ मुकिंग का कोट पड़ा देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि मुकिंग यही है। तो जैसे ही ये लोग किलर को मारने के लिए अंदर आते हैं तो सब कुछ उल्टा हुआ हुआ होता है। मुकिंग इन लोगों को पकड़ लेता है और उल्टा किलर बंधा हुआ होता है। और पता चलता है कि जब वो मुकिंग को मारने वाला था तो मुकिंग की आंख खुल जाती है और वो उल्टा इसे मार के बांध देता है। और ये किलर बता देता है कि ज़ियोफाई ने मुझे हायर किया था तुम्हें मारने के लिए। अब ये बात ये लोग मिस्टर ऊ को बता देते हैं। तो मिस्टर ऊ राओशेंग को इस बात पर डांट रहा होता है कि तुम कीजिन को वहां लेकर क्यों चले गए। मैंने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने को कहा था और तुम मुझसे खतरे में डाल रहे हो। खैर तो मिस्टर ऊ दकुन से सवाल करने लगता है कि ज़ियोफाई तो तुम्हारा आदमी है, इसका मतलब है कि तुम मुकिंग को मरवाना चाहते हो। तो वो साफ इनकार करता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। तो मिस्टर ऊ इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ग्लासेस को दे देता है। रावशेंग को ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर ऊ को इनकी परवाह है जब भी वो ये केस सॉल्व करवा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता। मुकिंग समझ जाता है क्योंकि उन्होंने ये केस सॉल्व करने की जिम्मेदारी ग्लासेस को दी, जिससे साफ पता चलता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस केस के पीछे दकुन का हाथ है या नहीं। वो बस हमें दिखाने के लिए केस सॉल्व कर रहे हैं कि कोई भी रीजन उठाकर ये केस सॉल्व कर दो। मुकिंग कहता है कि वो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं ना, तो ठीक है, हम भी उनके इस गेम में शामिल हो जाते हैं। और रावशेंग को उस किलर के घर पर नजर रखने को कहता है और खुद ये ग्लासेस के पीछे जाता है ये देखने के लिए कि वो ये केस कैसे सॉल्व कर रहा है। और दूसरी तरफ पता चलता है कि मुकिंग को मरवाने के पीछे दकुन का ही हाथ था, क्योंकि रावशेंग को मशवरे देने वाला ये मुकिंग ही है। एक दफा ये रास्ते से हट जाएगा तो रावशेंग ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मगर इसका सारा काम खराब हो जाता है। इसीलिए ज़ियोफाई पे गुस्सा कर रहा होता है कि ये कैसे बंदे को हायर किया था, सारा प्लान खराब हो गया। अब ग्लासेस ये केस ईमानदारी से नहीं बल्कि बेईमानी से ही सॉल्व कर रहा होता है और दकुन का साथ दे रहा होता है। उस किलर को उसके पास ले आता है, मगर दकुन इसकी हेल्प नहीं लेता क्योंकि वो किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहता। इसीलिए इससे कहता है कि तुम्हें ये केस गहराई से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऊ भी ये नहीं चाहते, कोई भी रीजन देके ये केस सॉल्व कर दो। अब इनकी सारी बातें ये मुकिंग सुन लेता है और जाते जाते दकुन उस किलर को भी मार देता है। दकुन ग्लासेस की हेल्प लेता भी नहीं है, मगर वो फिर भी उसे ही सपोर्ट कर रहा होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दकुन पावरफुल है और आगे जाकर इसे सपोर्ट कर सकता है। तो ग्लासेस सारा इल्जाम स्कॉर्पियन पर लगा देता है कि मुकिंग को मरवाने के पीछे स्कॉर्पियन का हाथ था, क्योंकि इन दोनों ने उनके लीडर को जो मार दिया था। और ये बात कंफर्म करने के लिए ये अपने साथ सबूत भी लेकर आता है कि उस किलर के घर से मुझे स्कॉर्पियन की चीजें मिली और पैसा मिला। अब इस सबूत को दिखाने से पहले मुकिंग मना करने लगता है कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपको हमें सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। मगर ग्लासेस फिर भी सबूत दिखाता है। जैसे ही बैग खोलता है तो उसमें कोई पैसा नहीं होता, कोई चीजें नहीं होती, बल्कि खिलौने रखे होते हैं। ये देखकर सारे शौक हो जाते हैं और वो खुद भी शौक हो जाता है कि ये क्या हो गया। और पता चलता है कि ये सब मुकिंग और रावशेंग ने किया होता है। मुकिंग ने जो रावशेंग को किलर के घर पर नजर रखने को कहा होता है वो इसीलिए ही कहा था कि ये लोग वहाँ कुछ न कुछ करेंगे, और ऐसा ही होता है। रावशेंग देख लेता है वहाँ ग्लासेस के लोगों को सबूत रखते हुए, इसीलिए ये दोनों सबूत ही बदल देते हैं, जिससे ग्लासेस की रेपुटेशन मिस्टर रू के सामने गिर जाती है कि वो ये छोटा सा मैटर नहीं संभाल सका। और ये दोनों फिर से जश्न मनाने लगते हैं कि ये लोग हमारे साथ खेल रहे थे, हमने उल्टा उन्हीं के साथ ही खेल दिया। और वहाँ ग्लासेस भी समझ जाता है कि ये रावशेंग और मुकिंग का ही काम है, इसीलिए कहता है कि मेरी ही गलती है, मैंने ही इन्हें अंडर एस्टिमेट किया। दूसरी ही तरफ मुकिंग का टारगेट दकुन होता है, इसीलिए वो कीजिन को बुलाकर उसके बारे में पूछने लगता है, उसके बिजनेस के बारे में। मगर उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। वो उल्टा उससे ही कहने लगती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उनके साथ काम करते हो। मुकिंग समझ जाता है कि इसे कुछ नहीं पता, इसीलिए जाने लगता है। मगर वो उल्टा उसकी हेल्प करने लगती है कि मुझे नहीं पता, मगर मैं पता लगा सकती हूँ। मगर ये काम मैं फ्री में तो नहीं करने वाली, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है, उसे जाने नहीं दे रही होती, तो वो शर्माने लगता है और उससे बचकर चला ही जाता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।